नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक अपील पर फैसला करते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेज बनाने के कृत्य के लिए किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अनुसार अभियोजन की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। कथित कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 197 के तहत पूर्व अनुमति के अभाव में लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुया की खंडपीठ ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के खिलाफ शिकायतकर्ता अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील को ये कहते हुए अनुमति दी कि जनता की अनुपस्थिति में आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। उस पर मुकदमा चलाने की पूर्व अनुमति सीआरपीसी की धारा 197 सेवा के दौरान किसी लोक सेवक के प्रत्येक कार्य या चूक के लिए सुरक्षा कवर का विस्तार नहीं करती है। ये केवल उन कार्यों या चूक तक ही सीमित है जो लोक सेवकों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। संक्षेप में कहें तो शिकायतकर्ता अपीलकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी लोक सेवक ग्राम लेखाकार के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके आधिकारिक दस्तावेजों को तैयार करने में शामिल था। मुद्दे पर चर्चा। क्या ग्राम लेखाकार के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप का सामना करने वाले आरोपी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। मामले पर जवाब देने से पहले कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 197(1) की योजना के बारे में बताया। इसके बाद न्यायालय ने शंभूनाथ मिश्रा बनाम यूपी राज्य के पैरा 5 पर भरोसा जताया। निर्णय, जिसमें कहा गया कि एक लोक सेवक द्वारा अभिलेखों का निर्माण और धन का दुरुपयोग आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं बन सकता है। शंभूनाथ मिश्र का प्रासंगिक अंश सुविधा के लिए नीचे प्रस्तुत किया गया है। सवाल यह है कि जब लोक सेवक पर रिकॉर्ड के निर्माण या सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग आदि का अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि उसने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है? अपने आधिकारिक कर्तव्यों को आगे बढ़ाने या उसके निर्वहन में झूठे रिकॉर्ड तैयार करना और सार्वजनिक धन आदि का दुरुपयोग करना लोक सेवक का आधिकारिक कर्तव्य नहीं है। आधिकारिक क्षमता ही उसे रिकॉर्ड बनाने या सार्वजनिक निधि का दुरुपयोग करने आदि में सक्षम बनाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह उसी लेनदेन के दौरान किए गए अपराध से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है या अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, जैसा कि विद्वान न्यायाधीश ने माना था। इन परिस्थितियों में हमारी राय है कि मंजूरी के सवाल पर उच्च न्यायालय के साथ साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा अदालत ने उड़ीसा राज्य बनाम गणेश चंद्र यहूदी फैसले पर भी भरोसा किया है, जिसमें कहा गया था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 सेवा में रहते हुए एक लोक सेवक द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य या चूक के लिए अपने सुरक्षात्मक कवर का विस्तार नहीं करती है। धारा के संचालन का दायरा केवल उन कार्यों या चूक तक ही सीमित है जो एक लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए जाते हैं। उदाहरणों के आधार पर न्यायालय ने यह विचार किया कि ऐसे दस्तावेजों का निर्माण या अभिलेखों का निर्माण किसी लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं हो सकता है। यही स्थिति होने के कारण हमारा स्पष्ट मानना है कि उच्च न्यायालय ने शिकायत के साथ साथ आरोप पत्र को पूरी तरह से रद्द करके गलती की है। परिणाम स्वरूप हम आपराधिक याचिका संख्या 4998/2020 में पारित उच्च न्यायालय के दिनांक 25 नवंबर 2020 के आदेश को रद्द करते हैं। हम ये स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान चुनौती पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं और इसे योग्यता के आधार पर हमारी राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसके अलावा सभी विवाद खुले रखे गए हैं, अदालत ने शिकायतकर्ता की आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए कहा। केस का शीर्षक शादाक्षरी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य।
निकटवर्ती ग्राम राताकोट में आज अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सभी मंदिरों में भजन संध्या का आयोजन किया गया और कलश यात्रा का आयोजन किया गया और दीप जलाए गए। ग्राम वासियों के द्वारा सामूहिक प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने भाग लिया। इस मौके पर गांव के नरेंद्र लालरिया, राहुल लक्ष्यकार, परवीन तागू, नमिचंद जागीर, रामलाल रणवा, राधेश्याम लक्ष्यकार, जगदीश कुलिया, सावरलाल लालरिया, विनोद कुमार जैन, एडवोकेट शिवचरण चौधरी, शिवराज तागू, राजेश शर्मा और सभी धर्मप्रेमी उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर के निर्देशानुसार अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 कुंतल जैन द्वारा सोमवार को नगर परिषद केकड़ी के परिसर में संचालित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ सिविल जज मर्यादा शर्मा भी मौजूद रहीं। निरीक्षण में सभी व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। इस अवसर पर न्यायाधीश जैन द्वारा रैन बसेरे के केयरटेकर श्री सांवरिया माली से रैन बसेरे के संबंध में आवश्यक जानकारियां ली गई तथा रैन बसेरों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेसहारा व फुटपाथ पर खुले में सोने वाले व्यक्तियों को रैन बसेरे में पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावे तथा प्रतिदिन शहर का दौरा कर जरूरतमंद व्यक्तियों को ठहरने के लिए रैन बसेरे में पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करावे। अयोध्या में भगवान श्रीराम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत पूरे देश ही नहीं वरन विश्व भर में इस खुशी के उपलक्ष्य में दीपोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर भी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में चक्की वाले बाबा के मुख्य मंदिर से महाकाली के मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी श्रद्धालु भगवा रंग में रामलल्ला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी को जाहिर करते हुए नाचते गाते नजर आ रहे थे। जुलूस में श्रद्धालुओं के हाथ में भगवा ध्वज लहराते हुए आनंद और उत्साह से धर्म लाभ ले रहे थे। इसी उपलक्ष्य में धाम परिसर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भी किया गया। सुंदरकांड का समापन 551 दीपकों से महाआरती करके किया गया और राम सीता की फोटो और बाबा भैरव मां कालिका के विशेष प्रसाद का भोग लगाकर आए हुए सभी श्रद्धालुओं में वितरण किया गया। राजगढ़ धाम मंदिर में दीपमाला के साथ भव्य सजावट की गई। राजस्थान के नव सृजित केकड़ी जिले के बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के विद्वान अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा का जन्मदिन के तीसरे दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार के सदस्य दिनेश पारीक व अशोक जैन ने आहूजा को अपने चैम्बर में बुलाकर उनका माला व साफा पहनाकर अभिनंदन कर राम दरबार की तस्वीर भेंट की तथा केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं बार अध्यक्ष राम अवतार मीना के नेतृत्व व वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेश शर्मा तथा मुकेश गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता आहूजा का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गोरी ने बताया कि आज बार के सदस्य अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राम अवतार मीना के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है, लेकिन शनिवार को आहूजा कोर्ट नहीं आए थे तथा रविवार का अवकाश होने पर आज उनका जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के अधिवक्ता साथी व लोक अभियोजक परवेज नकवी ने बताया कि अधिवक्ता मनोज आहूजा केकड़ी न्यायालय में करीब 23 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है।
सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट राम अवतार मीणा व लोकेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आहूजा का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समारोह में लोक अभियोजक परवेज नकवी, एडवोकेट सलीम गोरी, हेमराज कानावत, शिव प्रसाद पाराशर, लोकेश शर्मा, नंद किशोर वर्मा, एडवोकेट रेहान नकवी, अनुराग पांड्या, दशरथ सिंह, सुरेंद्र पनवार, एडवोकेट कन्हैया लाल मेवाड़ा, कुश बागला, महेंद्र चौधरी, घनश्याम वैष्णव, योगेंद्र सिंह, एडवोकेट गजेंद्र पाराशर, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राठौर, एडवोकेट महावीर गुर्जर, एडवोकेट द्वारका प्रसाद पंचोली, मुकेश गढ़वाल, फरीद खान, प्रहलाद वर्मा, कमलेश शर्मा, एडवोकेट अशोक पालीवाल, विष्णु साहू, केदार चौधरी, एडवोकेट भैरू सिंह राठौर, हेमेंद्र सिंह राठौर, विष्णु साहू, अनुराग पांडे, एडवोकेट फरीद मोहम्मद, एडवोकेट रविशंकर पनवार, एडवोकेट आदिल कुरैशी, सिमकित जैन, लेंसी झमवर, पवन प्रजापति, महेंद्र मेवाड़ा, सचिन मेवाड़ा, नरेंद्र लोधा, गणेश सेन, नरेंद्र जैन, दिलखुश वैष्णव, गजेंद्र पाराशर, एडवोकेट रवि शर्मा, एडवोकेट सुनील जैन सहित स्टाम्प वेंडर कमल पंडित, मुंशी राधेश्याम आचार्य, नंदकिशोर धाकड़, विनोद सातीवाल सहित अन्य मुंशी मौजूद रहे। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा सिख समाज विजयनगर द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2024 वार सोमवार को अयोध्या में भगवान श्री राम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुबह होटल गंगा के सामने गुरु नानक साइकिल स्टोर के पास मिल्क रोज की छबील का वितरण जुलूस में श्रद्धालुओं को पिलाया गया। विजयनगर गुरुद्वारे साहिब जी में 1100 दीपक व दीपमाला जलाई गई है। उसके बाद शाम को भव्य आतिशबाजी में दीपमाला का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे के बाहर रंगों के द्वारा विशेष रंगोली बनाई गई है। छबील लंगर में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, संरक्षक गुरुभेद सिंह टुटेजा, सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, राजन सिंह टुटेजा, अगम सिंह टुटेजा, मनदीप सिंह टुटेजा, सुरेंद्र सिंह टुटेजा, रवि राजपुरोहित, आलोक पवार, संदेश मेवाड़ा, सौरभ राजपुरोहित, अंकित दादीच, राजवीर सिंह राठौर, मनवीन सिंह टुटेजा, कुलदीप शेखावत, टीकम सुराना, गुरचरण कौर, रजनी कौर, भावना कौर, मंजीत कौर, एडवोकेट गुरप्रीत कौर आदि सदस्य मौजूद थे। ये जानकारी ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा ने दी। निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं निर्मल कोठारी महाविद्यालय सावर में छात्र छात्राओं ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में कार्यालय सहायक श्यामलाल नुवाल के नेतृत्व में सभी छात्र छात्राओं ने सुंदरकांड का पाठ किया। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ श्री राम दरबार की तस्वीर के सामने आरती कर लड्डू का प्रसाद प्राप्त कर आनंद लिया। कॉलेज निदेशक SN न्याती ने श्री राम दरबार की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राओं को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और जीवन उज्जवल बनता है और बताया कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और दीपावली के त्योहार से कम नहीं है और आज का दिन हमें राम भक्ति में लीन रहकर ही मनाना चाहिए। कार्यक्रम में प्राध्यापक रामबाबू सोनी, धनराज जांगीर, छीतर लाल बलाई, रतनलाल राजेंद्र, मीना, तंजीम खान, हेमराज गुर्जर, रामगोपाल बलाई, कार्यालय सहायक श्यामलाल नुवाल, कैलाश चंद्र एवं देवराज गुर्जर के साथ साथ बीएड और कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बार एसोसिएशन केकड़ी के युवा अधिवक्ता रविशंकर पनवार व अधिवक्ता आदिल कुरैशी द्वारा सोमवार को नए अधिवक्ता चैम्बर बनाया गया, जिसका उद्घाटन बार अध्यक्ष रामअवतार मीणा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता रामअवतार मीणा ने कहा कि बार एसोसिएशन के सदस्य रविशंकर व आदिल की जोड़ी ने एक साथ वकालत करने का निर्णय लेकर जिले सहित प्रदेश की जनता को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है, जो हमारे बार एसोसिएशन में सदैव से देखी जाती है। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं को मेहनत व ईमानदारी के साथ वकालत करने की सीख देते हुए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बताने की बात कही। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने दोनों ही युवा अधिवक्ताओं को केसरिया कलर का दुपट्टा ओढ़ाकर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह राठौर, रमेश मीणा व फरीद खान सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
वहीं इस मौके पर युवा अधिवक्ता रविशंकर पनवार ने बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कविता पाठ करके उनका आभार व्यक्त किया। बार एसोसिएशन केकड़ी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी श्री राम अवतार जी मीणा साहब के लिए 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। हमारे भाई साहब भी विराजमान है। आहूजा जी। सकल विश्व आलोकित हो, पाप पुण्य प्रकाश तुम्हारा, और लिखा जा सके स्वर्ण अक्षरों में, ऐसा हो इतिहास तुम्हारा। अवरोधों से विचलित हो, वह सच्चा सूर नहीं है, और थक कर बैठ न जाना प्रियवर, मंजिल दूर नहीं है। जनगण मन करता रहे सदा आपको प्यार, और यही कामना कर रहा आपका छोटा भाई रवि पवार।